इस वीडियो में आज हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स का, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का और कोएक्सियल केबल का। इन तीनों केबल्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं अलग-अलग कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे काम करती हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से बेहतर कौन सी है। तो हम कंपैरिजन करेंगे स्पीड की बुनियाद पे, बैंडविड्थ की बुनियाद पे और डिस्टेंस की बुनियाद पे। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि केबल प्राइस के लिहाज से कौन सी केबल ज़्यादा बेहतर है। तो पहले आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो हमारे पास कुछ इस शक्ल में होती है, जो कि टेलीफोन कम्युनिकेशन में अक्सर इस्तेमाल होती है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लोकल एरिया कनेक्शन में के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। इसी तरह अगर बात करें कोएक्सियल केबल की, थोड़े से वाइड डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कॉपर वायर है और इसके अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। और आखिर में हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की, जिसके अंदर लाइट सिग्नल जो है वो इस्तेमाल होता है डाटा को कैरी करने के लिए। अब अगर इनकी कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड की। स्पीड के लिहाज से फाइबर ऑप्टिक केबल तमाम केबल से सबसे ज़्यादा अच्छी केबल है, क्योंकि इसके अंदर हम लाइट एज ए कैरियर वेव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड जो है वो यहाँ पे 200 जो है हमारे पास बनती है 200 जीबी पर सेकेंड, यानी कि इतने गीगा बिट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने गीगा बिट्स ट्रांसमिट कर सकती है। उसके मुकाबले में जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी स्पीड इससे कम है, जो कि 10 गीगा बिट्स की इस्तेमाल करती है। और कोएक्सियल केबल की स्पीड सबसे कम है इस लिहाज से, जो कि 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड के लिहाज से इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने फास्टेस्ट आपको कनेक्शन चाहिए, फास्ट डाटा ट्रांसमिशन चाहिए, तब आपने फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम अगला कंपैरिजन करते हैं बैंडविड्थ के हिसाब से। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इसकी बैंडविड्थ सबसे बेहतर होती है, जो कि 4700 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा है। ट्विस्टेड पेयर केबल की भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो कम बैंडविड्थ है वो कोएक्सियल केबल की है, जो कि 750 मेगाहर्ट्ज है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस के लिहाज से हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है, क्योंकि इस ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो एक्सपेंसिव है। और इसकी इंस्टॉलेशन भी जो है, इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि ये एक ही दफ़ा में आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पीड और बैंडविड्थ का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपकी कॉस्ट उसमें रिकवर हो जाती है। इसके अलावा आमतौर पर समझा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका एक और बेनिफिट, एक और फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में भी फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ सर्वर्स में फाइबर ऑप्टिक केबल लगाई गई है, ताकि जितना भी डाटा सेंटर का जो डाटा है उसका, उनकी जो म्यूचुअल ट्रांसमिशन है, उनकी जो आपस की जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। इससे उस डाटा सेंटर की जो सर्विसेज होंगी वो काफ़ी बेहतर होंगी और काफ़ी फास्ट होंगी। अब अगर हम यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का एक चार्ट बना लें, जिसके अंदर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन तीनों का कंपैरिजन। ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता है, कोएक्सियल केबल में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता है, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट सिग्नल का इस्तेमाल होता है। और ट्विस्टेड पेयर केबल में मेटालिक कंडक्टिंग वायर्स का इस्तेमाल होता है, और ये टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, वहाँ इस्तेमाल होती है। कॉपर वायर का इस्तेमाल कोएक्सियल केबल में होता है, और फाइबर ऑप्टिक में हम ग्लास फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसकी नॉइस इम्यूनिटी काफ़ी लो है, यानी इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बाहर की जो आवाज़ें हैं वो इसमें आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने जो पुराने टेलीफोन सेट हैं उसको अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो उसके अंदर आपको बैकग्राउंड और डिफरेंट आवाज़ें भी अक्सर सुनाई देती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है इसकी नॉइस इम्यूनिटी, यानी कि नॉइस से बचने की जो सलाहियत है वो काफ़ी कम होती है। उसके मुकाबले में जो कोएक्सियल केबल है वो थोड़ी बेहतर होती है, और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसकी नॉइस इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि जब भी इसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसके आसपास की जो तारें हैं उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ स्ट्राइक करके सिग्नल को
डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से इसकी जो अटेनुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अटेनुएशन से क्या मुराद है? अटेनुएशन से मुराद है कि सिग्नल का वीक होना। और उसके मुकाबले में जो हमारी कोएक्सियल केबल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत काफ़ी बेहतर है, और इसकी वजह से इसकी जो एटेनुएशन है वो इतनी ज़्यादा लो नहीं है, कम लो है। और जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसकी एटेनुएशन यानी सिग्नल का कमज़ोर होना एक्सट्रीमली लो है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से महफूज रखती है। और तो ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है ट्विस्टेड पेयर केबल का और कोएक्सियल केबल का और फाइबर ऑप्टिक केबल का। हमने स्पीड की भी बात की, बैंडविड्थ की भी बात की, क्वालिटी ऑफ मटेरियल की भी बात की। उस लिहाज से हमें बात सामने आती है कि हमारे लिए सबसे जो बेहतर है वो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल मौजूदा दौर में सबसे बेहतर है केबल ट्रांसमिशन में या केबल नेटवर्क के अंदर। तो